हेलो दोस्तों, ये देखिए आईटीआई विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल का बहाली आया है, जिसमें जो टोटल कुल पोस्ट है 76 है। तो इसका जो बहाली जो लेगा ये बीपीएससी के माध्यम से लेगा। बिहार देखिए बिहार बीपीएससी, जैसे लिखा बिहार बीपीएससी वाइस प्रिंसिपल इन आईटीआई रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बिहार बीपीएससी के माध्यम से वाइस प्रिंसिपल का बहाली होगा आईटीआई स्कूल में, या तो स्कूल का लीजिए कॉलेज का लीजिए, इसमें बहाली होगा। तो इसमें जो इसका जो पोस्ट डेट है, इसमें फॉर्म भरने का जो स्टार्ट समय जो दिया है, तारीख जो दिया है 25 मार्च 2024 से आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट किया गया है, देखिए ये कहा किया गया है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी आर रिसेंटली इनवाइटेड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन आईटीआई अंडर एजुकेशन डेप्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड अंडर बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। द रिक्वायरमेंट 2024 ऑल एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड फुली नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन नाउ द गिवन लिंक बिलो। ये देखिए जो उम्मीदवार इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं, तो नीचे ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भर सकते हैं। तो इसका ये फॉर्म आया है, इसका जो बहाली लेगा ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, इसके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फॉर्म भरने का जो स्टार्ट समय हो जाएगा 25/3/2024 से। तो ये अब देखिए इसमें क्या क्या रखा गया। तो ये वाइस प्रिंसिपल है आईटीआई विद्यालयों में। इसका जो टोटल पोस्ट है, अब देखिए इसमें क्या किया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जो फॉर्म फी जो लगेगा 750 रुपया। अदर स्टेट जो अगर कोई फॉर्म भरता है तो उसको भी 750 रुपया। और जो बिहार का जो है एससी एसटी पीएच जो कैंडिडेट हैं उसको 200 रुपया। फीमेल और बिहार का जितने भी है उसको कितना लगेगा, 200 रुपया। जो पेमेंट मोड जो होगा, इसमें जो पेमेंट मोड जो होगा, पे एग्ज़ाम फी जो थ्रू लिया क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं। अब देखिए इसका जो दिया हुआ है कि ऑनलाइन जो अप्लाई होगा फॉर्म, ये स्टार्ट होगा 25 मार्च 2024 से, और लास्ट डेट जो इसको रखा गया रजिस्ट्रेशन का 16 अप्रैल 2024 को, और लास्ट डेट पे जो भी करना है 16 अप्रैल 2024 को। लेकिन इसमें एग्ज़ाम कम होगा, इसको नोटिफाई सूचित नहीं किया गया। एडमिट कार्ड कब आएगा इसका सूचित नहीं किया गया। अब इसमें एज लिमिटेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए एज लिमिटेशन क्या है कि एज लिमिटेशन है जिसका 22 वर्ष उम्र है कम से कम, वो भर सकता है। मिनिमम एज 37 ईयर्स यू आर या मेल, मैंने जनरल कैटेगरी के लिए मेल के लिए। मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स यू आर फीमेल कैटेगरी के लिए दिया है, और मैक्सिमम एज 40 ईयर बीसी ईबीसी मेल एवं फीमेल कैटेगरी के लिए दिया है। मैक्सिमम एज जो 42 वर्ष दिया हुआ एससी एसटी मेल एंड फीमेल कैटेगरी के लिए दिया गया। तो आप इस बात को वैकेंसी जो है टोटल पोस्ट है 76 या 76 पोस्ट है। ये किसका है, वाइस प्रिंसिपल का बहाली है। तो वाइस प्रिंसिपल आईटीआई कॉलेज में या तो स्कूल में है, तो अंडर लेबर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब देख लीजिए क्या है कि जनरल कैटेगरी में कितना है। तो जनरल कैटेगरी में टोटल है 14 पोस्ट, बीसी में है
15 पोस्ट, ईबीसी में 22 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का है 8 पोस्ट, एससी का 18 पोस्ट और एसटी का 1 पोस्ट। टोटल पोस्ट की संख्या 76 है। देखिए ये यहाँ मेंशन किया है हिंदी में कि सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान क्या AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए से डिग्री इंजीनियर अथवा समकक्ष बीटेक, BE, BSc, BSc, EG इंजीनियरिंग, BSc अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय इसको बोलते हैं, केवल नियमित रूप से संचालित, रेगुलर ही भर सकते हैं, से मान्यता प्राप्त उपाधि मान्य होगा, ना कि दूरस्थ डिस्टेंट एजुकेशन वाला ये नहीं भर सकते। विशिष्ट योग्यता क्या दिया, एमटेक है तो किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। एमटेक अथवा डिग्री अथवा समकक्ष AME, MS अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त नियमित रूप से संचालित तकनीक पाठ्यक्रम से प्राप्त उपाधि मान्य हो, ना कि दूरस्थ, जिसमें भी डिस्टेंस एजुकेशन का मान प्राप्त नहीं होगा। नियम अच्छा नियमावली जो दिया हुआ, ठीक है, नियमावली में देख लीजिए। नियमावली में दिया है कि नियमावली प्रावधान अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता अथवा कार्य अनुभव शैक्षणिक अथवा आवश्यक अर्थ नहीं है, बल्कि विशिष्ट योग्यता, कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव वांछनीय योग्यता जिसके अतिरिक्त अंक व्यवस्था किया गया। माने अगर इसके पास किसी का अनुभव है उसका अलग डिग्री, इसमें आगे देख लीजिए। नोटिफिकेशन देख लेते हैं, इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। देखिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। देखिए नोटिफिकेशन है, ये देखिए नोटिफिकेशन है बिहार लोक सेवा आयोग। ये कहाँ से हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 80001, विज्ञापन संख्या 28/2024, श्रम संसाधन विभाग, बिहार नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप प्राचार्य जिसको वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, समकक्ष स्तर कुल 76 पोस्ट है। तो रिक्त पदों को सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग वेबसाइट www.bpsc बिहार NIC पर प्रदर्शित है। अच्छा, इन 76 पदों को कोटिवार विवरण, इसमें यह भी बताया SC ST कितना है, OBC का, EWS का कितना है, ये सब सभी बताया। देखिए अनारक्षित बल का 14 है, आर्थिक रूप से कमजोर का 8 है, अनुसूचित जाति का 16 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अत्यंत पिछड़ा का 22 है, पिछड़ा वर्ग का 15, ये सभी दिखाया गया। तो ये नोटिफिकेशन देखिए आगे कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार प्राप्तांक 2526 दिनांक 18/2016 आलोक में राज्य वैसे स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता पोती नाती को के 2% कुल पदों का संख्या है। तो अब देखिए इसमें देखिए दृष्टि बाधित को 1 सीट है, मूक बाधित को कोई भी सीट नहीं है, चलन दिव्यांग को 1 सीट है, मनोविकार का 1 सीट दिया हुआ है। अब देखिए इसका जो वेतन होगा, वेतनमान होगा कितना होगा, 53,100 रुपया मिलेगा। अब ये उसी चीज़ को ये दर्शाया गया जो अभी हमने बताया, बीटेक AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो वही सब दिया है। अब देखिए नियमावली में दिया हुआ है कि प्रावधान अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत योग्यता तथा कार्य अनुभव विशेष अनुभव अर्हता नहीं है, बल्कि विशेष योग्यता के साथ कार्य अनुभव वांछनीय योग्यता जिसके लिए अतिरिक्त अंक व्यवस्था किया गया। अनुभव है उसके लिए अतिरिक्त किया गया। उम्र सीमा दिनांक 1/8/2023 से न्यूनतम 22 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग को एवं
पिछड़ा वर्ग आरक्षित, महिला 40 वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या 42 वर्ष है। ये आगे देखिए, यही सब इसमें बताया गया। आगे देखिए, मैं देखिए थोड़ा सा और यहाँ दिया हुआ, ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार संकल्प संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007 के कोडिक 10 आलोक में लिखित परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर साक्षात्कार को के लिए मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित अतिरिक्त 2.5 गुना होगा। कितना 2.5 गुना इसको लेगा। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार चयनित साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, विशिष्ट योग्यता, कार्य अनुभव एवं साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 100 अंक होगा। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कुल 40 अंक, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक समकक्ष का कुल अंक 40 होगा। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों निर्धारण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंक 4 गुना 0.4 गुना करके, उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी को 80% है तो 0.4 गुना 32 अंक मिलेगा। ये सब इसमें बताया गया। सभी देखिए, यही सब नोटिफिकेशन में पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन दिया गया। तो ये जानकारी के लिए यहीं तक रहता है। देखिए।